एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ना इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमें वह वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मतलब x की जगह पे 0 रख के हमें इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये लिख देंगे। 5x के जगह पे ये 0 डालेंगे, ये भी x के जगह पे 0 और प्लस 3। ये 5 को 0 से गुना के 0, 4 को 0 स्क्वायर से गुना के 0 और ये प्लस 3 अपनी जगह पे। यहाँ देखिए ये रहा 3 इसका आंसर। 0 में 3 को ऐड करें तो 3 है। अब देखिए यही पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना है और x की जगह पे -1 डालना है। तो पॉलिनोमियल्स पहले हम लिख लेते हैं। ये रहा पॉलिनोमियल्स, इसमें x की जगह पे -1 डालना है तो हम x की जगह -1 डालेंगे। -4 x स्क्वायर की जगह भी हम क्या डालेंगे, -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 की जगह 3। 5 को इस -1 से गुना के -5, फिर देखिए -4 और ये -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर होगा 1 और उस 1 को इस -4 से मल्टीप्लाई कराए तो -4 ही आएगा और ये प्लस 3 की जगह प्लस 3। अब देखिए -5 और -4 हो जाएगा -9 और ये प्लस 3। -9 और प्लस 3 अगर हम ऐड करें तो यहाँ हो जाएगा -6। ये रहा इसका आंसर। अब देखिए इसी पॉलिनोमियल्स में x की जगह पे 2 रख के हमें निकालना है इसका वैल्यू। ये रहा पॉलिनोमियल्स, x की जगह हम 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को इस 4 से गुना किया 16 और ये प्लस 3 अपनी जगह पे। देखिए 10 और 3 पहले ऐड हो जाएगा तो यहाँ 13 लिखेंगे और ये -16, 13 में से 16 घटाए तो यह -3। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है P0, P1 और P2। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और ये पॉलिनोमियल्स है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमें दिया हुआ। इसमें P0, P1 और P2 हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम P0 फाइंड करते हैं, यानी y की जगह पे 0 रख के बनाएंगे। देखिए y की जगह 0 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी 0 में 0 घटाएंगे तो 0, यानी इसका आंसर 1 होगा। देखिए हम P0 डाल के बनाए तो हमें 1 आया। इसी तरह हम P1 डाल के बनाएंगे इस पॉलिनोमियल्स में। देखिए हम यहाँ पे P1 डाल के बनाते हैं, फिर से हम इसे उतारेंगे यहाँ पे। अब P1 डाल के देखते हैं। P1, देखिए P1 डाले तो 1 स्क्वायर डाल, y के जगह पे 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 और ये प्लस, जैसे वैसे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे -1 और +1। देखिए पहले 1 और 1 ऐड होगा, 1 + 1 2 और ये -1 जैसे वैसे, 2 - 1 हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो गया 1। इसी तरह हमें P2 निकालना है, इसमें P2 भी निकालना है तो अब P2 निकालेंगे। फिर से हम इस पॉलिनोमियल्स को पहले उतार लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब P2 निकालेंगे। P2 देखिए y की जगह पे हम 2, वाई स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर डालेंगे, इस y की जगह फिर 2 लिखेंगे और ये 1। देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये -2 अपनी जगह पे +1, 4 और 1 5 -2, तो इसका आंसर आ गया हमें 3। तो P0, P1 और P2 का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड में हमें पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है Pt इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इसमें P0, P1 और P2 निकालना है। सबसे पहले हम P0 निकालते हैं। P0 तो 2 के जगह 2, t के जगह 0 डालेंगे, फिर 2 t के जगह 0 का स्क्वायर होगा और फिर t क्यूब है तो यहाँ भी 0 का क्यूब हो जाएगा। देखिए 2 + 0, 2 को 0 स्क्वायर से गुना किया तो 0 है और 0 का क्यूब 0 ही होगा। तो इसका आंसर देखिए 2 ही है होगा, क्योंकि 2 में हम
जीरो को जोड़े या घटाए तो वो 2 ही आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो P0 निकल गया। इसी तरह हम P1 निकालेंगे। फिर से हम पॉलिनोमियल्स उतार लेते हैं, जो पॉलिनोमियल्स हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा। P1 निकालते हैं तो 2 की जगह 2, t की जगह होगा 1, 2t² की जगह होगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस t का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब। देखिए 2 + 1, अब 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 को 1 स्क्वायर से बना के तो 2 होगा, और 1 का क्यूब का नहीं होगा। 2 1 3 2 5 और -1, 5 - 1 क्या होगा 4। तो ये P1 आ गया। ठीक है, अब हमें P2 निकालना है। P2 निकालने के लिए फिर से हम पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या है, 2 + t + 2t² माइनस में t³। अब इसमें हम 2 डाल के बनाएंगे। देखिए 2 प्लस, यहाँ t के जगह देखिए 2 डालेंगे, फिर 2, फिर t के जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t² है, और यहाँ पे 2 का क्यूब हो, ये हो जाएगा 2 + 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 2 का क्यूब 8। यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 8 4 12, 12 में से 8 घटाना है, तो 12 में से 8 गया तो 4। इस तरीके से हमारा P2 भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में देखिए Px = x³ दिया हुआ है। तो यहाँ पे P0 निकालने के लिए x की जगह 0 रखेंगे, तो P0 का वैल्यू आ गया 0। इसी तरह फिर से हम पॉलिनोमियल Px = x³ लिखेंगे। अब P1 हमें निकालना है, तो x के जगह 1 लिखेंगे, तो 1 का क्यूब 1। इसी तरह हमें P2 निकालना है, तो P2 निकालने के लिए हम x की जगह 2 लिखेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, Px = x - 1 और x + 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें P0, P1 और P2 फाइंड करना है। सबसे पहले हम 0 डाल के बनाते हैं, तो क्या होगा 0 - 1 और 0 + 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ -1 और इधर +1, तो -1, 0 में -1, 0 में से 1 घटाए तो -1 होगा, 0 में 1 जोड़े तो 1 है। देखिए -1 × 1 क्या होगा, -1 ही होगा। इसी तरह हमें P1 निकालना, तो फिर से हम पॉलिनोमियल्स को उतार देंगे। ये पॉलिनोमियल्स है। अब इसमें क्या रखना है, P1 बनाना, P1 का वैल्यू निकालना, तो 1 - 1 होगा, और x की जगह फिर 1 और ये +1 अपने स्थान पे। तो 1 में से 1 गया 0, और इधर 1 1 2, तो 0 × 2 0 ही हो जाएगा। अब हमें P2 फाइंड करना है, P2। तो फिर से हम पॉलिनोमियल्स उतार लेंगे। क्या है, x - 1 और x + 1, ये पॉलिनोमियल्स। और हमें P2 निकालना, तो क्या लिखेंगे, 2 - 1 और 2 + 1। 2 - 1 होता है 1, और ब्रैकेट को जब हम खत्म करते हैं तो गुना आ जाता है, और 2 + 1 3, 3 1 जा 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका। -1 0 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो हमें वेरीफाई करना है इस पॉलिनोमियल्स का 0 -1/3 है। देखिए हम क्या करेंगे, -1/3 का जो x का जो वैल्यू जो दिया है हम इस पॉलिनोमियल्स में डालेंगे। अगर Px का वैल्यू हमें लास्ट में 0 आ गया तो तो यह जो है -1/3 इस पॉलिनोमियल्स का 0 कहलाएगा। तो देखिए हम -1/3 डाल के x की जगह -1/3 डालें, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आया -1 + 1, यह आ गया 0, ये आ गया 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस
p माइनस 1/3 जो है वो इज इक्वल टू 0, या जो 0 के इक्वल है, इसलिए x बराबर -1/3 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। देखिए p माइनस 1/3 या 0 के इक्वल है। देखिए p माइनस 1/3 का वैल्यू 0 है, इसलिए जो है ये x बराबर -1/3 इस पॉलिनोमियल्स का 0 कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें x इक्वल टू 4/5 दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 4/5 रख के बनाएंगे। x के जगह पे 5 इंटू एक्स के जगह 4/5, और ये सॉरी यहाँ माइनस है 5x माइनस पाई, तो पाई से पाई ख़त्म, यहाँ है 4 माइनस 5। देखिए 0 के इक्वल तो आया ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस p 4/5 जो वैल्यू है इसका इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 4/5 इज नॉट क्या लिखेंगे, इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बस हो गया ये। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें x का 2 वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 और -1। हमें बारी बारी से इस पॉलिनोमियल्स में इसे डालना है। सबसे पहले हम 1 डाल के बनाते हैं। ये देखिए 1 डालें तो 1² -1 यानी 1 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p1 इज इक्वल टू 0, सिंस p1 इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या लिखेगा इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 1 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। हो गया, देख लिए। इसी तरीके से हम -1 को डाल के देखेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन में x का वैल्यू एक और डालना है -1, तो हम अब -1 डाल के बनाएंगे। देखिए -1 डालें तो भी हमें वही चीज़ मिला 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो है 0 के इक्वल है, इसलिए x बराबर 1 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x का 2 वैल्यू दिया हुआ है, फिर से x इक्वल टू -1 और 2। हमें चेक करना है कि ये -1 और 2 इसका 0 है या नहीं, तो बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले -1 ले लेते हैं, तो -1 + 1 और ये x माइनस ये क्या है, यहाँ पे भी 1 डालाएगा -1, तो -1 - 2। देखिए x के जगह दोनों जगह -1 डाल दें, ये हो जाएगा -1 + 1 0 और -2 और -1 -3। जैसे ही हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कराए तो ये 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन सिंस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -1 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल्स का दिया हुआ पॉलिनोमियल्स का 0 ये -1 है। अब हम 2 का चेक करेंगे कि यह जो 2 है ये इसका पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स का 0 है या नहीं। तो देखिए इसी क्वेश्चन में हमें चेक करना है, 2 को वेरीफाई करना है, तो हम 2 डाल के अब बनाएंगे इसमें 2 + 1 और 2 - 2। देखिए x के जगह हम 2 से ढूंढेंगे, 2 + 1 3 और 2 - 2 0, फिर हमें 0 आ गया। तो हम लिखेंगे सिंस, फिर से वही बात, p2 इज इक्वल टू 0, p2 जो है वो 0 के इक्वल है, इसलिए x बराबर -2 इज ए सॉरी माइनस नहीं 2 है, x बराबर 2 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हो गया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। या गुना देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 3 के 5th नंबर क्वेश्चन में हमें
x बराबर 0 दिया हुआ है, यानी क्या कि x की जगह 0 रखेंगे। देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है P0 तो 0 के इक्वल है, तो लिखेंगे P0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ये पॉलीनोमियल्स का एक 0 ये है। देखिए हमें इस क्वेश्चन में ना x बराबर -m/l दिया हुआ है, यानी क्या हमें ये चेक करना है कि ये -m/l इस पॉलीनोमियल्स का 0 है यानी। तो देखिए सबसे पहले ना हम यहाँ डाल देंगे x के जगह पे -m/l, l की जगह l, x की जगह फिर क्या होगा -m/l, और ये प्लस की जगह प्लस और m के नीचे m उठा के, l से l कैंसिल, -m बचा और यहाँ पे +m बचा। m को -m से घटाए तो 0 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस p -m/l इज इक्वल टू 0, या 0 के इक्वल आ गया, इसलिए x बराबर -m/l इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ये भी इस पॉलीनोमियल्स का 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 के 7th में हमें x का 2 वैल्यू फिर दिया 1/√3 और 2/√3। हमें फिर से हम बारी से इसे हम चेक करेंगे कि यह इसका 0 है या नहीं। तो सबसे पहले हम 1/√3 डालें, 3 की जगह 3 और x² की जगह डालेंगे 1/√3 का स्क्वायर और -1 अपनी जगह। फिर यहाँ 3 की जगह 3 इंटू 1√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस की जगह माइनस और 1 की जगह 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 - 1 यानी यहाँ 0 आ गया। तो ये 0 आ गया, तो हम फिर यहाँ पे वही बात लिखेंगे कि P1/√3 इक्वल टू 0 सिंस P1/√3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1/√3 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल्स। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2/√3। हमें अब इसे चेक करना है कि ये 0 है या नहीं इस पॉलीनोमियल्स। देखिए अब हम x की जगह पे ना ये 2/√3 डाल के बनाएंगे, तो यहाँ 3 की जगह 3 होगा और x² की जगह होगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, फिर 3 की जगह 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर 3 -1। देखिए 3 से 3 कट रहा है, यहाँ पे आएगा 4 - 1, यहाँ आया 3। अब देखिए ये 3 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस P 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0, या 0 के इक्वल आया नहीं, तो क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल्स। इस पॉलीनोमियल्स का ये 0 है। यहाँ 2 लिखा हुआ 2/√3। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 देखेंगे। x की जगह पे 1/2 डाल के हमें चेक करना है कि ये इसका 0 है। तो यहाँ पे 1/2 डाल के देखेंगे, 2 इंटू x की जगह 1/2 प्लस 1 की जगह 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 यानी 2 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस P 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, या 0 के इक्वल आया नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल्स। गिवन पॉलीनोमियल्स का यह 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है फाइंड द 0 ऑफ पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। px इक्वल टू x + 5
दिया हुआ है, यानी पॉलिनोमियल्स हमें दिया हुआ है और हमें जीरो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो जीरो निकालने के लिए हम पी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, यानी पी एक्स को जीरो के इक्वल लिखेंगे यहाँ पे हम। देखिए यहाँ पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव, तो हम पी एक्स के नीचे एक्स प्लस फाइव लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे फाइव को हम अगर जीरो के उस साइड लिखेंगे तो ये -5 में आ जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव बराबर के उस साइड जाके निगेटिव में हो जाता है। तो x इक्वल टू -5 ये हमारा जीरो हो गया, x की वैल्यू ही जीरो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी हमें जीरो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी एक्स का वैल्यू यहाँ x -5, देखिए पी एक्स का वैल्यू x -5 है, तो x का वैल्यू आ गया 5, यानी ये हमारा जीरो आ गया। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल्स तीसरा पॉलिनोमियल्स क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5 दिया हुआ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए पी एक्स के वैल्यू जीरो, पी एक्स की जो वैल्यू है उसे जीरो पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो लिखेंगे। पी एक्स का वैल्यू कितना दिया, 2x + 5 और यहाँ जीरो, 2x 5 उस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5/2, ये हमारा जीरो हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पी एक्स इक्वल टू 3x - 2 दिया है, तो जीरो निकालने के लिए पी एक्स को जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, 3x - 2 यहाँ उतार देंगे, बराबर की जगह बराबर जीरो, फिर 3x - 2 इस साइड आके हो जाएगा पॉजिटिव में, तो x इक्वल टू है 2/3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 5 देखेंगे, 5 में पी एक्स इक्वल टू 3x, तो पी एक्स को पहले जीरो के इक्वल करेंगे इसमें भी, ठीक है। पी एक्स दिया हुआ है 3x, तो यहाँ पे x बराबर 0/3 होगा, 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 0, ये हमारा 5t बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के 6 में पी एक्स बराबर ax दिया हुआ है, इसमें जीरो फाइंड करना है, तो फिर से हम पी एक्स को जीरो के इक्वल लिखेंगे। पी एक्स का वैल्यू यहाँ ax दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ax बराबर 0, x का वैल्यू निकालना था जीरो, और ये इधर आके देखिए गुना में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 0। इसी का 7 देखेंगे हम 4 का, लिखा हुआ पी एक्स इक्वल टू CX + t, तो इसमें भी हम पी एक्स को जीरो के इक्वल लिखेंगे, जीरो निकालना है, तो पी एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं। हम जानते हैं जीरो निकालने के लिए पी एक्स का वैल्यू जीरो पुट करना पड़ता है। अब पी एक्स दिया हुआ है CX + t और इक्वल टू में जीरो, तो ये CX और d इस साइड आके -d हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना है, -d अपनी जगह पे, ये c इधर आके डिवाइड, ये हमारा आंसर हो गया।